Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome once again. आज का हमारा टॉपिक है मोनोसेकेराइड. सब्जेक्ट है बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, क्लास फर्स्ट ईयर. Monosaccharide is actually combination of two words. Mono mean one and saccharum means sugar. So they are the simplest sugar. They are the simplest sugar. दूसरे उसमें हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है आपके लिए. डेफिनेशन है द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर. मतलब इसका ये है कि भाई ये वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते. जैसे हम फर्दर शुगर हासिल नहीं, जैसे मैंने आपके लिए नीचे लिखा है या आप देखें माल्टोज़ के साथ जब हम वाटर मिलाते हैं इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये हमें मुहैया करता है ग्लूकोज़ और ग्लूकोज़. ठीक है जी. लेकिन अगर हम एक मोनोसेकेराइड, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज़ एक मोनोसेकेराइड है, जब हम इस मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे, इसके साथ वाटर मिला के इसको जब स्प्लिट करेंगे तो ये हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुहैया करेगा, ना कि ये माल्टोज़ की तरह हमें ग्लूकोज़ मुहैया करेगा. इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. सो दे आर द सिंपलेस्ट शुगर एंड विद द स्मॉलेस्ट या स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है जी. इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर स्वीट इन टेस्ट. तीसरी प्रॉपर्टी है दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर. एज यू नो दैट द वाटर इज़ आल्सो अ पोलर इन नेचर, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सल ग्रुप वाटर में भी मौजूद होते हैं और इन मोनोसेकेराइड में भी हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एज़ यू नो के एक जैसे कंपाउंड जो हैं एक जैसे कंपाउंड में डिज़ोल्व हो सकते हैं. तो मोनोसेकेराइड भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, दैट्स व्हाई दीज आर सॉल्युबल इन वाटर. इसके अलावा दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमारी जितनी भी एनर्जी तकरीबन आती है वो आती है इन मोनोसेकेराइड से. अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो चैप्टर नंबर 4 में, तो वहाँ पर भी ग्लूकोज की रेस्पायरेशन होती है. ठीक है जी. इनका जनरल फार्मूला है CnH2n होल n. n जो है यहाँ पर, सो देयर जनरल फार्मूला इज CnH2o होल n. n जो है ये आपके पास नंबर हो सकता है, और अगर हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड की तो यहाँ पर ये कार्बन का नंबर जो ये कम से कम 3 और ज़्यादा ज़्यादा 7 हो सकता है. इसके बाद इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे कंटेन आइदर अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप. अगर आप इधर पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ अल्काइल है, आल ग्रुप है, तो तब ये आपके पास होगा अल्डिहाइड. अगर एक तरफ जो है कार्बोनाइल ग्रुप है और एक तरफ भी उसके साथ जो है तो आर है और दूसरी तरफ भी आर है, यानी अल्काइल है दोनों तरफ, तो फिर ये आपके पास होगा कीटो ग्रुप. मोनोसेकेराइड जो है अगर ओपन है तो ये सॉलिड फॉर्म में होंगे. अगर आप इन मोनोसेकेराइड को वाटर में डाल देंगे सो दे विल फॉर्म अ रिंग शेप स्ट्रक्चर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास MCQs में ये आ सकता है. ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें. दे आर क्रिस्टलाइन पाउडर, यानी ये बिल्कुल आपको जैसे आप चीनी को चूरा सा बना उस किस्म की इनकी स्ट्रक्चर होती है. और मोनोसेकेराइड का जो नेम होगा उसके एंड पे आएगा OSE, तो तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मोनोसेकेराइड है. उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं, सो मोनोसेकेराइड दे आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन की तादाद पर आप इनको जो है तो क्लासीफाई कर सकते हैं. कम अज़ कम they contain 3 to 7 carbon and hence name them on the basis of number of carbon. कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 7 कार्बन. अगर किसी में 3 कार्बन हैं तो ट्रायोज़ होगा, किसी में 4 हैं तो टेट्रोज़ होगा, 5 हैं तो पेंटोज़ हैं, 6 हैं तो हेक्सोज़ और 7 हैं तो हेप्टोज़. एग्जांपल्स हैं कि ग्लिसरल अल्डिहाइड ट्रायोज़ है, राइबोज़ जो है ये पेंटोज़ है यानी 5 कार्बन शुगर है, ग्लूकोज़, गैलेक्टोज़ और फ्रक्टोज़ या एक्सोज़ हैं यानी 6 कार्बन शुगर है. ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है इसका आप लोगों ने मुझे जवाब देना है. यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ टेट्रोज़ एंड हेप्टोज़ आइसोमर. टेट्रोज़ एंड हेप्टोज़ यानी वो कार्बन उन मोनोसेकेराइड का नाम बताएं जिनमें 4 कार्बन है टेट्रोज़ या जिनमें 7 कार्बन है हेप्टोज़. उसके बाद है जी नेक्स्ट आपकी बुक में एक टर्म इस्तेमाल है आइसोमर, दोज मालिक्यूल हैविंग द सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है जी. जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इन सब का फार्मूला है C6H12
6, लेकिन इन सब की स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ग्लूकोज है, ये आपके पास अल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज है, ये आपके पास कीटोज है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये एक और आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ है। मालिक्यूल हैव द सेम फार्मूला बट द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस, यानी उनका फार्मूला सेम है लेकिन उनके अंदर जो एटम है, जैसे कि मोनोसेकेराइड में अगर आप हम देखते हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताया ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इनके जब आप फार्मूला चेक करेंगे तो इनमें आप देखेंगे इन सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, लेकिन इन सब की अरेंजमेंट जो है वो मुख्तलिफ होगी। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसको कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक और टर्म है। द कंपाउंड हैव द सेम मालिकुलर फार्मूला बट दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू डिफरेंट साइड्स, यानी जब लाइट इन पर गिराई जाएगी या ये लाइट को जो है डिफरेंट साइज़ पर क्या करेंगे जी, घुमाएंगे। एक है आपके पास डेक्सरो रोटेटरी शुगर, जो कि आपके पास जो भी प्लेन है उसको राइट साइड से घुमाएगी, और दूसरा आपके पास लेवो रोटेटरी शुगर, जिसको हम लेफ़्ट हैंड शुगर भी कहते हैं। ठीक है जी, और ये जो है ये आपके पास प्लेन को जो है तो ये लेफ़्ट साइड से घुमाएगी। ठीक है बच्चे, अब आपका होमवर्क है, आपने ये बताना है कि फ्रेनोज़ क्या होता है और पायरेनोज़ क्या होता है, और दूसरा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा शुगर, अल्फ़ा या बीटा शुगर या अल्फ़ा या बीटा बॉन्ड में आपने जो है तो मुझे डिफरेंस करके बताना है। सो होप आपको ये समझ आ गई हो मोनोसेकेराइड की। ठीक है जी, कोई भी आपका सवाल हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में और इस जो लेक्चर है इसमें मैंने फेडरल की, कोहार्ड बोर्ड की और कुछ नेट से उठा के आपके लिए एक टॉपिक बनाया है, तो अगर आप इसको इंशाल्लाह कैरी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आगे भी और आने वाले एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।